हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गुलशन एजुकेशन। आज हम बिहार पुलिस कांस्टेबल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन 1 है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन है नील नदी, रो रिवर, अमेजन नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। तो नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई 6650 किलोमीटर है। वही विश्व की सबसे छोटी नदी रो रिवर है। विश्व की सबसे चौड़ी नदी अमेजन नदी है जिसकी लंबाई 6400 किलोमीटर है। और भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है जिसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, बी.एन. राव, राजेंद्र प्रसाद, बी.आर. अम्बेडकर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। वही डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। बी.एन. राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। और बी.आर. अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? ऑप्शन है कपिलवस्तु, सारनाथ, श्रावती, वैशाली। तो श्रावती में महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। महात्मा बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे तथा बुद्ध ने भिक्षुणी संघ की स्थापना वैशाली में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, बीबी गिरी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। और चौथे राष्ट्रपति बीबी गिरी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है अनुग्रह नारायण सिंह, डॉक्टर कृष्ण सिंह, अब्दुल गफूर, राबड़ी देवी। अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है। वही डॉक्टर कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। अब्दुल गफूर बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री थे। और राबड़ी देवी बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्य में द्विसदनीय व्यवस्था है? ऑप्शन है 5 राज्य, 7 राज्य, 6 राज्य, 8 राज्य। तो 6 राज्य में द्विसदनीय व्यवस्था है, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन है मैलिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल। तो मैलिक अम्ल सेब में पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है और टार्टरिक अम्ल इमली एवं अंगूर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खी पालन किससे संबंधित है? ऑप्शन है सेरीकल्चर, विटीकल्चर, एपीकल्चर, फ्लोरीकल्चर। तो एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन किया जाता है, सेरीकल्चर में रेशम पालन किया जाता है, विटीकल्चर में अंगूर उत्पादन किया जाता है और फ्लोरीकल्चर में फूल उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी थी? ऑप्शन है हीराकुंड परियोजना, भाखड़ा नंगल परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, नागार्जुन सागर बांध। तो दामोदर घाटी परियोजना स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना थी। वही हीराकुंड परियोजना महानदी पर स्थित है, भाखड़ा नंगल परियोजना सतलज नदी पर स्थित है, दामोदर घाटी परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है और नागार्जुन सागर बांध कृष्ण नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिम सरकार में खाद्य एवं कृषि विभाग किसे दिया गया था? ऑप्शन है लियाकत अली, जगजीवन राव, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल। तो राजेंद्र प्रसाद को अंतरिम सरकार में खाद्य एवं कृषि विभाग दिया गया था। वही लियाकत अली वित्त मंत्री थे, जगजीवन राव श्रम मंत्री थे और सरदार पटेल गृह मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संहिता के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है महाकश्यप, सबकामी, मोगलीपुरतीस, वसुमित्र। तो मोगलीपुरतीस तृतीय बौद्ध संहिता के अध्यक्ष थे। प्रथम बौद्ध संहिता के अध्यक्ष महाकश्यप थे, दूसरे बौद्ध संहिता के अध्यक्ष सबकामी थे और तीसरे बौद्ध संहिता के अध्यक्ष वसुमित्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालकुंडा का पर्वत किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। आंध्र प्रदेश में पालकुंडा का पर्वत स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है 1935, 1937, 1949, 1955। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। प्रारंभ में इसका मुख्यालय कोलकाता में था, लेकिन 1937 में इसका मुख्यालय मुंबई में हस्तांतरित कर दिया गया। वही भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया और एसबीआई के राष्ट्रीयकरण 1955 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में लोकसभा के महासचिव कौन है? ऑप्शन ओम बिरला, मीरा कुमार,
जीवी मावलकर, उत्पल कुमार सिंह। तो उत्पल कुमार सिंह वर्तमान में लोकसभा के महासचिव है। वही ओम बिरला लोकसभा के वर्तमान स्पीकर है। मीरा कुमार भारत की प्रथम महिला स्पीकर थी और जीवी मावलकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी आत्महत्या की थैली कहा जाता है? ऑप्शन है लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक। तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्तिगृह कहा जाता है और लवक एकमात्र पादप में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोस्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है क्रिकेट, बिलियर्ड, जूडो, गोल्फ। तो गोल्फ से पोस्ट शब्द संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक को घृणित कायर कहा जाता है? ऑप्शन है फारुखसियर, मोहम्मद शाह, औरंगजेब, मोहम्मद बिन तुगलक। तो फारुखसियर को घृणित कायर कहा जाता है, मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता है, औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता है और मोहम्मद बिन तुगलक को पगला एवं रक्त पिपासु शासक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनवर सुहेली नामक ग्रंथ किसका अनुवाद है? ऑप्शन है पंचतंत्र, रामायण, महाभारत, सूरदास। तो पंचतंत्र अनवर सुहेली का अनुवाद है जिसकी रचना विष्णु शर्मा ने की थी। वही रामायण की रचना वाल्मीकि ने की थी, महाभारत की रचना वेद व्यास ने की थी, सूरसागर की रचना सूरदास ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलघर का निर्माण कब पूर्ण हुआ था? ऑप्शन है 1765, 1772, 1784, 1786। तो 1786 में गोलघर का निर्माण पूर्ण हुआ था। 1784 में गोलघर का निर्माण प्रारंभ किया गया था। 1765 में रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन को लागू किया था और 1772 में वारेन हेस्टिंग ने बंगाल से द्वैध शासन को समाप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र का कौन सा भाग दान दिया जाता है? ऑप्शन है रेटिना, कॉर्निया, नेत्र लेंस, पूरी आँख। तो कॉर्निया को दान दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध के समय ईस्ट इंडिया कंपनी के सेना का सेनापति कौन था? ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, हेक्टर मुनरो, सर आयरे कोटे, इनमें से कोई नहीं। तो हेक्टर मुनरो बक्सर के युद्ध के समय का सेनापति था। वही रॉबर्ट क्लाइव प्लासी के युद्ध का सेनापति था और वांडीवास के युद्ध में सर आयरे कोटे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के कंपनी का सेनापति था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? ऑप्शन है विलियम बेटिक, वारेन हेस्टिंग, कैनिंग, रॉबर्ट क्लाइव। तो कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय था। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर थे और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग थे और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? ऑप्शन है गोदावरी, कावेरी, नर्मदा, सतलज। सतलज नदी का उद्गम भारत में नहीं है क्योंकि सतलज नदी मानसरोवर झील से निकलती है। वही गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र के नासिक के निकट त्र्यंकेश्वर पहाड़ी से है। कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पर्वत से है और नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल दबाव को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है बैरोमीटर, फैदोमीटर, हाइग्रोमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो बैरोमीटर का प्रयोग वायुमंडलीय दबाव मापने के लिए किया जाता है। फैदोमीटर का प्रयोग समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है और हाइग्रोमीटर का प्रयोग आर्द्रता नापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी कमी के कारण बच्चे में रिकेट्स नामक रोग होता है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो विटामिन डी के कारण बच्चे में रिकेट्स नामक रोग होता है और विटामिन ए के कारण रतौंधी नामक रोग होता है, विटामिन बी के कारण बीरी नामक रोग होता है और विटामिन सी के कारण स्कर्वी नामक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल खोजा गया था? ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल। तो हड़प्पा शहर की सबसे पहले खुदाई दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में किया गया था जो रावी नदी के तट पर स्थित है। वही मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है, कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर स्थित है और लोथल भोगवा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन है उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ये सही है क्योंकि गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। ये भी सही है। गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में हुई थी। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुआ था। ये भी सही है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की अवस्था में निरंजना नदी के तट पर बोधगया में हुआ था। उन्होंने अपना उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। ये गलत है। उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे तथा अपना सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन का उल्लेख है?
ऑप्शन है भाग 4, भाग 20, भाग 3, भाग 18। तो भाग 20 में संविधान संशोधन का उल्लेख है, भाग 4 में राज्य के नीति निषेध तत्व का उल्लेख है, भाग 3 में मौलिक अधिकार का उल्लेख है और भाग 18 में आपातकाल का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम कोशिका खोज किसने किया था? ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, लूमेनहॉक, रॉबर्ट ब्राउन, स्लाइडेन एम स्वान। तो 1665 में सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की थी। ल्यूमेनहॉक ने 1674 ईस्वी में जीवित कोशिका की खोज की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में कोशिका के केंद्रक की खोज की थी और स्लाइडेन एम स्वान ने सर्वप्रथम कोशिका सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया? ऑप्शन है चौसा का युद्ध, कलिंग का युद्ध, हल्दीघाटी का युद्ध, प्लासी का युद्ध। तो कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। वही चौसा का युद्ध 1539 में शेरशाह एवं हुमायूं के मध्य हुआ था। हल्दीघाटी का युद्ध 1576 में अकबर एवं राणा प्रताप के मध्य हुआ था और प्लासी का युद्ध 1757 में सिराजुद्दौला एवं रॉबर्ट क्लाइव के मध्य हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है? ऑप्शन है 5 साल, 4 साल, 6 साल, 2 साल। तो 6 साल राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। वही 5 साल लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है और 4 साल अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस सदन का नाम बताइए जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है। ऑप्शन है लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा। राज्यसभा का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है क्योंकि राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है? ऑप्शन है जापान, ब्रिटेन, नॉर्वे, थाईलैंड। तो थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है, जापान को उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है, ब्रिटेन को डूबते हुए सूर्य का देश कहा जाता है और नॉर्वे को अर्धरात्रि का देश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशी राज्यों के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, बीपी मेनन। तो सरदार पटेल को देशी राज्यों के एकीकरण का श्रेय दिया जाता है तथा उनका सचिव बीपी मेनन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका की खोज किसने की? ऑप्शन है बार्थोलोमा डियाज, कोलंबस, मैगलन, वास्को डी गामा। तो कोलंबस ने 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज की। बार्थोलोमा डियाज ने 1489 ईस्वी में केप ऑफ गुड होप की खोज की। मैगलन ने समुद्र से पूरी विश्व की यात्रा की। वास्को डी गामा ने 1498 ईस्वी में भारत के समुद्र मार्ग की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू किया गया? ऑप्शन है 9 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1949, 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। तो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया। वही संविधान सभा का प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे। वही 26 जनवरी 1949 को संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया, इसलिए प्रत्येक 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। वही 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा अंतिम रूप से मिली थी और संविधान सभा के 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे जिनमें 14 महिलाएं भी शामिल थी। वही 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के द्वारा भारत के राष्ट्रगान एवं राष्ट्रगीत को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त है? ऑप्शन है स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, बीरबल, तात्या टोपे। तो स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त है। वही स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूल शंकर है। बीरबल के बचपन का नाम महेश दास है और तात्या टोपे के बचपन का नाम रामचंद्र पांडुरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध जल का पीएच मान होता है? ऑप्शन है 6.8, 7, 2.4, 7.4। तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। वही लार का पीएच मान 6.8 होता है, सिरका का पीएच मान 2.4 होता है और खून का पीएच मान यानी ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? ऑप्शन है गुरु अर्जुन देव, गुरु अंगद, गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह। तो क्वेश्चन 51 का आंसर आप लोगों को कमेंट के माध्यम से देना है और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू।